नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन आरंभ से ही जानकारी साझा कर रहे हैं अपनी हिंदू संस्कृति की, अपनी वैदिक संस्कृति की, अपने नियमों की, संस्कारों की, अपने रहन सहन की, खान पान की, अपने क्रियाकलापों की और अपने जीवन जीने के तरीकों की। तो साथियों, आज हम जानकारी साझा करेंगे स्नान के नियम हिंदू धर्म में। हमें स्नान कब, कैसे, कहाँ, कब और किस तरह करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि दोपहर को है स्नान कर लिया, सुबह उठे उस टाइम में उठते ही स्नान कर लिया, या किसी कार्य से आते स्नान कर लिया, या किस मतलब स्नान का तरीका क्या है, किस समय स्नान किया जाए और किस समय स्नान नहीं किया जाए। क्योंकि स्नान का अपने स्वास्थ्य से, अपने शरीर से, अपनी सुडौल काया से है और अपने मन और चित्त से बहुत गहरा संबंध है। देखते हैं हम कई बार थके हुए हारे होते हैं और जब शीतल जल से हम स्नान करते हैं तो अपना मन और चित्त और अपनी काया पूर्णतः शांत और अपने आप को बहुत ही निर्मल महसूस करने वाली हो जाती है। और इसके विपरीत यदि अपन ने गलत समय पर स्नान कर लिया तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आइए अपन देखते हैं कि हमें स्नान किस तरह करना चाहिए, जो हमारे संस्कारों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि स्नान का नियम क्या है। तो देखिए आप, सर्वप्रथम मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु स्मृति में क्या कहा गया है। देखिए आप, दुःस्वप्न देखने पे, यानी कि बुरा सपना, दुःस्वप्न, बुरा सपना देखने पर, हजामत बनवाने पर अर्थात कटिंग या सैलून जाने के बाद में, उसके बाद में वमन होने के बाद, वमन अर्थात उल्टी, वोमिटिंग बोलते हैं आप उसको, उसके बाद स्त्री संग करने या सहवास करने के बाद और शमशान भूमि जाने के उपरांत लौटने के बाद। ऐसा नहीं कि शमशान भूमि में जाएं तब भी स्नान करें और आने के बाद। ये 5 चीज़ें जो बताई हैं कि दुःस्वप्न देखने के बाद, हजामत बनाने के बाद, उल्टी होने के बाद, स्त्री संग सहवास के बाद और शमशान भूमि में से लौटने के उपरांत हमें सदैव स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, महाभारत में बहुत बड़ी बात कही गई है। इस बात को आप, जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानते, आप ध्यान से सुनिए। महाभारत ग्रंथ के अंदर कहा गया है, वेद व्यास जी ने कहा है कि यदि आप किसी नदी सरिता में स्नान करते हैं तो आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए। वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा कि जब आप किसी नदी में स्नान करें तो आपका मुंह उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ से नदी की धारा आ रही हो। और यदि आप किसी अन्य जलाशय, तालाब, किसी खोखर, स्विमिंग पूल या किसी अन्य प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक बनाए हुए कृत्रिम जल स्रोतों में यदि आप स्नान करते हैं तो आपका मुंह है वो हमारा सूर्य की तरफ होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। क्योंकि देखिए, नदी के अंदर जब हम नहाते हैं तो यदि हमारा धारा की तरफ मुंह रहेगा तो हम सावचेत रहेंगे, हमारा ध्यान रहेगा कि नदी की तरफ की, क्योंकि धारा के अंदर हो सकता कोई भारी पेड़ आ जाए, हो सकता कोई जीव, जलीय जीव आ जाए, हो सकता कोई पत्थर भी लुढ़क के आ जाए, हो सकता है कि जल का स्तर है वो अचानक बढ़ जाए। इसलिए बहुत ही सोच समझ के महाभारत के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि नदी में नहाते समय आपका मुंह है वो नदी की धारा की तरफ होना चाहिए। अब आप देखिए, चरक संहिता में क्या कहा गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि बिना शरीर की थकावट दूर करे और बिना मुंह धोए स्नान वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, पारसी में हो या बौद्ध में हो या किसी में भी हो। क्योंकि देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई अभी आप काम करके आए हैं, आप यात्रा करके आए हैं, आपने कठोर परिश्रम किया है, शरीर पसीने से लथपथ है या सूर्य के तप में आप तपे हुए हैं तो कदापि स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो इससे आपको बहुत भारी पीड़ा हो सकती है, आपकी नेत्रों की ज्योति जा सकती है, आपको जो नसें हैं उनके अंदर रुकावट हो सकती है और शरीर के अंदर भारी पीड़ा हो सकती है। अब देखिए आगे, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्नान के उपरांत अपने हाथों से अपने शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। कई साथी नहाने के बाद ऐसे करते हैं ना कि देखिए इस तरह से अपना शरीर पोंछ लेते हैं। नहीं, कदापि अपने हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। सूती आपके पास तौलिया होना चाहिए, गमछा होना चाहिए, लुंगी होना चाहिए, या भी पोंछने का जो भी साधन हो उससे पोंछना चाहिए। उसके बाद देखिए आप, इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के युवाओं के लिए, आज की जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो बाथ के अंदर जो बाथ टब होते हैं या स्विमिंग पूल हैं छोटे छोटे, उनके जिन घरों में हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन युवाओं के लिए
ये खास संदेश है। और किस किस ग्रंथ के अंदर कहा गया है आप देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है, कर्म पुराण में कहा गया है, विष्णु स्मृति, विष्णु पुराण, वामन पुराण, महाभारत और चरक संहिता, इन 8 ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि मनुष्य को, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसको नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति चाहे स्नान घर में नहाए, चाहे जलाशय में नहाए, चाहे सरिता में नहाए, महासागर में नहाए, स्विमिंग पूल में नहाए, बाथरूम में टब में नहाए, किंतु व्यक्ति को कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वैज्ञानिक कारण भी हैं और जो धार्मिक कारण हैं वो भी हैं। इससे जल का अपमान होता, जल ही जीवन है, ये सदैव से हम सुनते आ रहे हैं, तो इसका सम्मान करना चाहिए। इससे जल का अपमान होता है और भी जो वैज्ञानिक कारण हैं वो हम आपको अगले वीडियो में जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद आप देखिए, लघु हारित स्मृति, विष्णु स्मृति, वामन पुराण और चरक संहिता में क्या कहा गया है। देखिए, कहा गया है कि बहुत बुरी आदत है आज के युवाओं में भी, कुछ महिलाओं के अंदर भी ये आदत है कि जैसे वो नहाएंगी तो अपने बालों को अपने हाथ से फटकारना या झटकारना बोलते हैं, या उनको सुखाना या उनका पानी गिराना, हाथ से कदापि भी किसी भी पुरुष महिला को अपने बालों को हाथों से फटकारना या झाड़ना नहीं चाहिए। अब इसका वैज्ञानिक कारण सुन लीजिए, इसका डॉक्टरी कारण सुन लीजिए कि जब आप नहाते हैं, चाहे गर्म जल से स्नान करें, शीतल जल से स्नान करें, साबुन लगाते हैं आप, शैम्पू लगाते हैं तरह तरह के, या आप छाछ या दही से सिर धोते हैं, तो आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या नरम हो जाती हैं, और फिर जैसे आप तेज़ उन पे झटका मारते हैं तो बाल झड़ने की बीमारी इसी कारण से होती है। और इसके बाद देखिए, नीति वाक्य अमृत जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति, अर्थात सूर्य के तप से तपा हुआ, या जैसे अपन चल के आए, दौड़ के आए, खेत में काम किया, कार्यालयों में तो खैर धूप नहीं रहती, या कहीं भी अपन ने काम किया जहाँ से सूर्य का तप हमारे शरीर पे सीधा पड़ रहा है, और बिना विश्राम किए व्यक्ति को स्नान करता है, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि उससे हमारी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर के अंदर भयंकर पीड़ा होती है, और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है यदि आपने सूर्य तप से आप संतप्त हैं और आपने शीतल जल से स्नान कर लिया, तो आपका देहांत भी हो सकता है, आप इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप अपना अगला धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है धर्म सिंधु। धर्म सिंधु के अंदर हमें कहा गया है, हमें निर्देशित किया गया है कि स्नान करने के बाद में हमें अपने वस्त्रों को किस तरह निचोड़ना चाहिए या किस तरह सुखाना चाहिए। देखिए, स्नान के उपरांत अपने वस्त्र को चौगुना करके, अर्थात अपने जो भी वस्त्र हैं, चाहे अपन पैंट धोएं, शर्ट धोएं, अंडरवियर धोएं, अपनी बनियान धोएं, अपनी चद्दर धोएं, कुछ भी धोएं, स्नान के उपरांत जो कपड़े हैं उनको चौगुना करके निचोड़ना चाहिए, न कि तिगुना करके, 1/3 नहीं 1/4 करके सुखाएं, निचोड़ें। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसका छोर जो किनारा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। किसी नदी, सरिता, सरोवर, तालाब या पोखर में या आप देखते हैं वहाँ यदि स्नान करते हैं तो वहाँ पर छोर है वो निचोड़ते समय ऊपर की होना चाहिए। और सदैव आप याद रखें कि स्नान के उपरांत जो भी आपके अंडरगारमेंट्स हैं, तौलिया है, उनको निचोड़कर कदापि कंधे पर नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें हम बहुत ही कम जानते हैं, जिनकी आज अपन ने जानकारी साझा करी है कि स्नान के नियम अपनी वैदिक सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये किसी जाति, धर्म, विशेष और समुदाय के लिए नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के लिए है जो इस धरा पर जीवित हैं और जो स्नान करते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, हो सकता है कि बहुत पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को भेज सकते हैं जिससे उनको स्नान के बारे में जानकारी हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती। आपका साथी विजय कुमार छियाग।